नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशोलॉजी का एक टॉपिक डाउरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं और वो नेक्स्ट पार्ट है गवर्नमेंट एफर्ट्स अबाउट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सरकारी प्रयत्न दहेज निरोधक अधिनियम 1961। दहेज के बारे में जो सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया था, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये कानून क्या है और किस प्रकार सफल या असफल हो रहा है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। बहुत शॉर्ट में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 अनेक समाज सुधारकों और महिला संगठनों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा 1959 में लोकसभा में दहेज निरोधक अधिनियम प्रस्तुत किया गया। 9 मई 1961 को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में इस विधेयक को पारित कर दिया गया और 1 जुलाई 1961 से यह लागू हो गया। इस अधिनियम में दहेज लेने और देने पर प्रतिबंध लगाया गया, किंतु इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार दहेज नहीं माने जाएंगे। यानी कि कोई भी गिफ्ट के रूप में यदि कुछ भी वर पक्ष या वधु पक्ष को कुछ देता है तो उससे दहेज की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। विवाह तय करते समय जो कुछ उपहार, वस्तुएं, धन आदि विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में मांगे जाएंगे, चाहे वे वर पक्ष द्वारा मांगे जाए अथवा कन्या पक्ष द्वारा, इन सभी को दहेज के अंतर्गत माना जाएगा। और ऐसा कोई भी समझौता गैर कानूनी और दंडनीय होगा। यदि इस कानून के विरुद्ध कोई दहेज दिया गया तो वह पत्नी की संपत्ति मानी जाएगी। इस अधिनियम की जो धारा 3 है, उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है अथवा लेन देन में सहायक होता है तो उसे 6 माह का कारावास और 5,000 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। अभी इसमें संशोधित किया गया 5 वर्ष और जुर्माना जो है 15,000। ये संशोधन जो है 1986 में किया गया। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार वर अथवा कन्या पक्ष के माता पिता अथवा संरक्षक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगने वाला व्यक्ति की उपयुक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा। और अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अदालत इस अधिनियम के अंतर्गत होने अपराधों पर तभी विचार करेगी जब इस विषय में लिखित शिकायत प्राप्त हो। शिकायत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में की हो अथवा शिकायत 1 वर्ष की अवधि में की हो। 1 वर्ष की अवधि में शिकायत करना जरूरी होता है, उसके बाद में शिकायत मान्य नहीं होगी। इस प्रकार देश के अपराधों के संज्ञेय, अक्षम्य और अजमानती घोषित किया गया, तो भी समस्या बहुत अधिक नियंत्रित नहीं किया जा सका। हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप संसद को भारतीय दंड संहिता 1860 में 2 नई धारा 304 ख और 491 के और जोड़नी पड़ी। ये दोनों धारा हैं। इसमें पहली धारा जो धारा 304 ख है, उसमें प्रावधान किया गया है कि जहाँ विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी भी स्त्री की मृत्यु, जल जाने अथवा शारीरिक क्षति से अथवा असामान्य परिस्थितियों से हो जाती है और ये प्रदर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान किया गया हो अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया हो, तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा और उसकी मृत्यु का कारण उसके पति द्वारा रिश्तेदारों को माना जाएगा।
इसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। और जो दूसरी धारा है 498 के, इसमें प्रावधान किया गया है कि स्त्री के साथ उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा निर्ममतापूर्वक व्यवहार किए जाने वाले, इसमें 3 साल की अवधि तक का कारावास हो सकता है। इस प्रकार देश अधिनियम को अत्यंत सख्त बनाया गया है कि कानून से इस समस्या का निराकरण संभव नहीं है। आवश्यकता है कि मानसिक बदलाव हो, जन चेतना हो, क्योंकि नियमों शर्तों को लागू करने में भी अनेक परेशानियां हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति इसमें लिखित में शिकायत नहीं करना चाहता है, और ये सिद्ध करना भी बहुत कठिन होता है कि विवाह में दी जाने वाली कौन सी वस्तु दहेज है और कौन सी वस्तु उपहार है। तो दहेज निरोधक अधिनियम इस समस्या को निजात नहीं दिला सकता है। जब तक इस सामाजिक बुराई के विरोध में जन जागृति नहीं लाई जाएगी, तो सामाजिक चेतना नहीं आएगी, तब तक नारी के लिए एक जानलेवा रोग ही बना रहेगा। तो हम देखते हैं कि देश जो निरोधक अधिनियम है वो काफ़ी हद तक असफल हो चुका है, क्योंकि इसमें जो अनिवार्य शर्त है 1 वर्ष के अंदर लिखित शिकायत करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत जनरली नहीं करता है। इसके कारण देश प्रथा का जो कानून है देश निरोधक अधिनियम 1961, वो काफ़ी हद तक असफल हो रहा है। और इसमें ये सुनिश्चित करना भी कठिन है कि किस वस्तु को देश माना जाए या नहीं माना जाए, ये तय करना बहुत मुश्किल होता है। और सरकार द्वारा इसके संबंध में जो एक गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए वो भी नहीं की जाती है। इसके कारण देश निरोधक अधिनियम काफ़ी हद तक असफल हो जाता है। ज़रूरत है कि इस जो कुप्रथा है इसको समाप्त करने के लिए जन चेतना हो और लोग स्वयं जागरूक होकर इस कुप्रथा को समाप्त करें, तभी ये देश जैसी गंभीर समस्या समाप्त हो पाएगी। धन्यवाद।